and I am your personal coach. Welcome to 3A's Academy for English. एक छोटा सा समराइज करते हैं, रिकैप करते हैं कि अबाउट द वर्ब एंड सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारी चीजें कि कहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग है, कहाँ पे मेन वर्ब है, सो दैट जब भी यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ सेंटेंस आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. तो सबसे पहले इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस. आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है. तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इफ यू आर स्पीकिंग देन योर इंग्लिश विल बी करेक्ट. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, जैसे इज एम आर प्लस वर्ब, इज एम आर प्लस वर्ब. इज इट रेनिंग, तो इज पहले लगाया मैंने, देन नाउन है, इट क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट है, रेनिंग आपका मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म. ये हमेशा याद रखेंगे, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा ही. तो रेन, रेन के साथ आईएनजी फॉर्म एंड क्वेश्चन टैग. ठीक. इफ से सपोज इन कॉन्वर्सेशन, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं. इज दिस क्लियर. सो ये जब हम फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चन का, तो पहले जो है वो इज एम आर से ही शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा. आर आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है. आर यू, यू क्या है, सब्जेक्ट है. लिसनिंग, लिसनिंग क्या है, मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म. आईएनजी फॉर्म क्यों लगा, क्योंकि वी आर यूजिंग इज एम आर. एम आई टू फास्ट व्हेन आई स्पीक, क्या मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ. इज दैट क्लियर. तो ये सारी चीजें जब आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो पहले याद रखिए कि वॉट एवर द वर्ड दैट इज रिलेटिंग इज एम आर वॉज वर, ये पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा. और जहां आप इज एम आर लगाते हैं प्रेजेंट में तो आईएनजी फॉर्म होगा. वॉज वर पास्ट में लगाते हैं तो उसके साथ भी आईएनजी फॉर्म होगा. बट आज के क्लास में आई एम डीलिंग ओनली प्रेजेंट टेंस, सो दैट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. तो इसके बाद इज एम आर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ ये तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्टेट ऑफ बीइंग. एम आई लकी, आर यू हैप्पी, ये सारा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है. इट इज टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग. जैसे इज ही अ टीचर, क्या वो एक टीचर है. ठीक है. आर दे डॉक्टर्स, इट इज टॉकिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग जो बताता है फिजिकली, मेंटली आप क्या है और कैसे हैं, आपका मूड क्या है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू, इन विच प्रोफेशन यू आर इन, दैट वे. फिर उसके बाद आई हैव टेकन द स्टेट ऑफ बीइंग का कंसेप्ट, कि उसको पहले आप समझेंगे. जैसे हु आर यू, तो हु क्या है, WH वर्ड है, दैट इज द वर्ड फॉर क्वेश्चन. देन आर क्या है, इट इज टॉकिंग अबाउट द वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. देन यू. अब जहां ये WH फैमिली आता है, देखिए व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, जहां ये WH फैमिली है तो हमेशा WH फैमिली के वर्ड से ही शुरू होगा. वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डिड यू कम, ये सारी चीज चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो. देखिए व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा. पहले होगा WH वर्ड, देन ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे इज एम आर, प्रेजेंट में इज एम आर, देन नाउन दैट इज सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज है, आई है तो एम है, प्लूरल है तो आर है. देन मेन वर्ब, मेन वर्ब मतलब होता है एक्शन वर्ब्स. मेन वर्ब मतलब सब्जेक्ट का एक्शन बताता है. तो एक एग्जांपल देखें, व्हाट आर यू डूइंग,
डूइंग क्या है, दैट इज टॉकिंग अबाउट योर वर्क, आप क्या कर रहे हैं. देन व्हेन विल यू मीट माय फैमिली, ऑल दीज आर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में आप ये ध्यान देंगे कि पहले इट इज WH वर्ड से शुरू हुआ, फिर इसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, then it is your subject, and then it is verb in its ing form. ing form इसलिए क्योंकि अभी we are dealing with is, am, are, present tense में. So when will you meet, will is reference of future, when will you meet my family, why are they running. ठीक है, तो ये देखिए WH वर्ड हुआ, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, फिर सब्जेक्ट हुआ, देन मेन वर्ब इन ing फॉर्म. ऑलराइट, विल में जो फ्यूचर टेंस रेफरेंस है उसमें ing फॉर्म नहीं है, लेकिन इज, एम, आर के साथ होगा. वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है. तो ये सारे सेंटेंसेस इज टॉकिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, मे बी सिंगुलर या प्लूरल. ठीक है ना. अब यदि मैं स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करती हूँ, कुछ एग्जांपल्स, जैसे हु आर यू, ठीक है, व्हाट इज योर नेम और व्हाट इज योर प्रोफेशन. व्हेन वी हैव द कॉन्वर्सेशन, देन वी टॉक, नो इंट्रोडक्शन जब होता है तो हम एक दूसरे से पूछते हैं, मे आई नो योर नेम. is that is the most more polite way to speak. उसके बाद which is the best novel, it is all the state of being, it is not indicating any action of the subject. subject का कोई action नहीं बता रहा है. this is this type of word. और WH family. ठीक है. now when we are talking about the action verb is, am, are के साथ, see, is it raining, is it raining, is क्या है, auxiliary verb, auxiliary verb is AB, helping verb. then am I riding fast, am I riding fast, riding, cycling या कुछ भी हो गया. am I driving fast, ठीक है. यदि हॉर्स है, बाइसिकल है, तो उसके लिए राइड यूज होता है. यदि आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, देन इट इज राइडिंग. बट यदि आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, देन इट विल बी ड्राइविंग. यदि व्हीकल आप चला रहे हैं, देन इट विल बी ड्राइविंग, ड्राइव. ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. आर यू लिसनिंग, यदि मैं पूछ रही हूं आपसे, आर यू लिसनिंग टू मी, सो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, एंड देन मेन वर्ब ing फॉर्म. तो दोनों का डिफरेंस आप समझे, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक एक्शन वर्ब है. so that you should know कि is, am, are के साथ हमेशा ing फॉर्म लगेगा relating to first person, second person, third person, singular or plural. so I hope the difference is clear to all of you. so happy learning.